Good morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. ओके 10th क्लास। अब आप सबको मैं एक बार बता दूँ, संस्कृत हमारे चल रही थी। संस्कृत के अंदर आप लोगों के चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। रीडर चैप्टर्स को अगर हम लोग क्लियर करना है, हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोगों को कैसे पढ़ना पड़ेगा उसे? मैंने आपको बताया था ना, हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले था आपका शुचि पर्यावरणनम, ठीक है। दूसरा था बुद्धि बलवर्ती सदा, और तीसरा चैप्टर हमारे जो पढ़ रहा है वो है हमारा व्यायाम सर्वदा पथ्य। इसका हम लोगों ने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था ना हम लोगों ने। व्यायाम सर्वदा पथ्य का हम लोगों ने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ रहे हैं। पर बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक पहला पैराग्राफ जो है अच्छी तरीके से लर्न नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, तो बच्चों सब लोग उसे पढ़ लेना। अगर आप लोग उसे पढ़ लोगे, समझोगे, तो आप लोगों को सब अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, सबको समझ में आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग इसके दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पैराग्राफ, शरीरोपचय कांतिक आर्तरणस्य विभक्तिता दीप्ताग्नित्व मलानस्य स्थिरत्व लाघवम नृजा। अन्वय में देखो, सुविभक्तिता शरीरोपचय गात्रण कांति दीप्ताग्नित्व आलनस्य स्थिरत्व लाघवम नृजा। देखिए इसका सह संदर्भ प्रसंग देखेंगे अपन लोग। पहले ये क्या बताना चाह रहा है? श्लोको अस्माकं शेमुषी इति पाठ्य पुस्तकस्य स व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृत पाठोदयम् आचार्य सुश्रुत विरचितात् सुश्रुत सहिता इति ग्रंथात् संकलित है। श्लोकेस्मिन् आचार्य व्यायामस्य लाभान् कथित्वा महत्वं दर्शति। यह श्लोक हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से लिया गया है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा रचे गए ग्रंथ सुश्रुत संहिता से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य व्यायाम के लाभों को बताकर उसका महत्व प्रदर्शित करते हैं। देखिए हिंदी अनुवाद में, व्यायाम से शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि, अंगों की चमक, जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फूर्ति एवं स्वच्छता होती है। संस्कृत पे व्याख्या देख लो इसकी। अनेन व्यायामेन मानव शरीरस्य सुव्यवस्थिता शरीरके सौष्ठव्येन अंगानां विकास जठराग्ने प्रवर्धने आलस्य प्रमादहीनता व स्थैर्यं शरीरे स्फूर्ति स्वच्छीकरणं च भवति। इस व्यायाम से मानव शरीर का सौष्ठव या सुविभाजन, अंगों का विकास, जठराग्नि का बढ़ना, भूख लगना, आलस्य या लापरवाही का अभाव, शरीर में स्थिरता तथा स्फूर्ति तथा सफाई में रुचि होती है। बच्चों कुल मिलाकर के ये है इसमें। अब सब कुछ व्याख्या समझ लो इसकी, ठीक है। ये कह रहे हैं शरीरोपचय कांति कर्तन सुभक्तिता। भाई इससे क्या होता है? शारीरिक सौंदर्य, शरीर की वृद्धि, अंगों की चमक, दिक्तिग्नि वनमनस्य स्थिति या लगावे मृजा, अंगों की चमक, जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात भूख लगना, आलस्यहीनता, स्थिरता, फूर्ति एवं स्वच्छता होती है। बच्चों व्यायाम करने से हमारे को ये पता है कि हम सब जानते हैं कि व्यायाम करने से हम सब लोगों को कितने फ़ायदे होते हैं। सबको पता है ना, हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, सबको बहुत प्रॉफिट मिलता है व्यायाम कर लेने से। तो व्यायाम से इसने बताया कि व्यायाम कर लेने से अगर हमारे को सबको इतने फ़ायदे हो रहे हैं, तो व्यायाम करना हमें क्या गलत थोड़ी ना है। बच्चों व्यायाम करने से इसने बताया कि शारीरिक सौंदर्य, शरीर में सौंदर्यता। बच्चों एक होता है शरीर एकदम स्लिम ट्रिम रहे, ठीक है, ग्रेट फिगर, एक मस्क्यूलर बॉडी। एक होता है शरीर की वृद्धि, हमारे शरीर में अच्छी तरह वृद्धि होती है व्यायाम करने से, क्योंकि कोई बीमारियां नहीं लग पाती, शरीर ऐसे रहता है। आगे हम पहुंचते हैं अंगों की चमक। अंगों की चमक कैसे? बच्चों अगर पसीना बहता है ना, तो पसीने बहने से क्या होगा? ठीक है, शरीर के अंदर क्या होता है? बेफिजूल की चर्बी चढ़ जाती है कभी कभार कुछ खाद्य पदार्थों से। हमारे व्यायाम करने से वो चर्बी जो होती है धीरे धीरे पिघलने लगती है। पिघलने से क्या होता है? चर्बी पिघलेगी तो हमारे अंगों के अंदर चमक आती जाएगी। जठराग्नि का प्रदीप्त होना, जठराग्नि जो होती है ना उसका प्रदीप्त होता है। जठराग्नि मतलब समझते हो आप लोग? जठराग्नि का मतलब होता है, जठराग्नि का मतलब होगा एक सेकंड बच्चों, भूख लगना। जठराग्नि का मतलब होता है भूख लगना। हम भी क्या होता है व्यायाम करने से हमारे को भूख भी अच्छी लगती है। इच्छा तो उस टाइम पर ये होती है कि भाई जाकर के बाज़ार में बर्गर खाएं, पताशे खाएं, ठीक है, छोले कुलचे बनवाएं, भटूरे बनवाएं या कचौरी समोसे, वाह हा इतनी भूख लग रही है तो चलो आज क्यों ना यही सब खाया जाए। हम लोग ये समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे को खाने की इच्छा रहती है। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, मतलब ये कह रहे हैं भूख लगने का मतलब ये नहीं, भूख लग रही है तो उस टाइम पर ये होता है कि हल्का खाना खाओ, संतुलित आहार लो, जूस पी लो, होता है ना ये सब कुछ। हमारे को ये सब कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें काम में लेनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करी है।
तो इस प्रकार से अगर व्यायाम करना अगर इतना लाभदायी है तो हमारे को व्यायाम करने में परेशानी किस बात की है भाई? शरीर के उपचय के लिए अगर और आलस्य और लापरवाही, बच्चों शरीर के अभाव में स्थिरता तथा स्फूर्ति, भाई आलस्य मिटता है, लापरवाही की चिंता रहती नहीं है और शरीर में स्फूर्ति और सफाई में रुचि होती है। बच्चों सफाई में रुचि कैसे? कामकाज करने का मन करता है। एक होता है आलस्य में आगे पड़ा रहता है कि अरे यार कर लेंगे, अभी कर लेंगे, नहीं अभी बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे ना, इतनी जल्दी क्या हो रही है, कर लेंगे, काम है तो करना है। हम लोग ऐसे आलस्य बना के रखते हैं। ये आलस्य दूर होता है व्यायाम करने से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। देखिए, श्रमकल मपि पाशोष्ण शीतादिना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते। इसका संदर्भ देखो पहले बच्चों, अन्वय भी देख लो एक बार। श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीता दिना सहिष्णुता परम च आरोग्यम अपि व्यायामादुपाचते। बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि अन्वय जो होता है ना, अन्वय शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है, मतलब शॉर्ट के मतलब इजी बनाने के लिए, संस्कृत के लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए लिखा जाता है। संदर्भ और प्रसंग देखो। श्लोकय अस्माकं शेमुषी इति पाठ्यपुस्तकाय व्यायाम सर्वदा पथ्य इति पाठात् उद्धृत पाठोऽयम् आचार्य सुश्रुत विरचितात् सुश्रुत संहिता इति ग्रंथात् संकलित श्लोकेस्मिन् आचार्य कथयति यत् व्यायामेन सहिष्णुता आरोग्याम चोपजायते। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी की व्यायाम सर्वदा पथ्य पाठ से उद्धृत है। यह पाठ आचार्य सुश्रुत रसचित सुश्रुत संहिता ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में आचार्य व्यायाम से होने वाले गुणों का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, थकान, प्यास, गर्मी, ठंड आदि को सहन करने की शक्ति और महान स्वस्थता, निरोगता अर्थात रोगहीनता व्यायाम से होती है। अब देखो इसने क्या कहना चाहा है, एक बार संस्कृत व्याख्या भी देख लो इसकी। श्रम जनित शैथिल्यम जल पातुम इच्छा तापय शैतान दिया सोड़ु क्षमता सामर्थ्य अत्यधिक नैरोग्य अपि व्यायामते संभवती। परिश्रम से उत्पन्न हुई शिथिलता, जलपान करने की इच्छा, ताप, शीतलता आदि को सहन करने की क्षमता या सामर्थ्य, अत्यधिक निरोगता, ये सभी व्यायाम से ही पैदा होती है या संभव होती है। अब देखो बच्चों, आपको मैं इजीली थोड़ा सा समझाना चाहूँगी इसको। इसने बोला कि थकान, प्यास, गर्मी, ठंड आदि को सहन करने की शक्ति और महान स्वस्थता, निरोगता अर्थात रोगहीनता व्यायाम से ही होती है। बच्चों व्यायाम करने से क्या बताया इसने कि व्यायाम करने से थकान दूर होती है, प्यास लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है, ठंड हमें मान लो हमसे दूर भाग जाती है। ठंड जो होती है ऐसे समय में मान लो हमसे बिल्कुल दूर ही भाग जाती है, ठीक है। और आदि को सहन करने की शक्ति हमारे को मिलती है। महान स्वस्थता मतलब महान निरोगता जो होती है अर्थात रोगहीनता क्या से होती है? व्यायाम से। किससे होती है? व्यायाम से, ठीक है। व्यायाम से हमारे को क्या होता है, आपको जैसे मतलब परिश्रम से उत्पन्न हुई शिथिलता, जलपान करने की इच्छा। बच्चों मतलब परिश्रम से उत्पन्न हुई पर परिश्रम करने की इच्छा बढ़ती है, जलपान करने की इच्छा मतलब कुछ मतलब खाने पीने की इच्छा बढ़ती है, ताप, शीतलता आदि को सहन करने की क्षमता या सामर्थ्य, अत्यधिक निरोगता से, ये सभी व्यायाम से ही पैदा होती हैं या संभव होती है। समझ में आया सबको? बच्चों आप लोगों को ये 2 पैराग्राफ आज मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया है तो हम लोग दोबारा भी रिपीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिए, जितना आप करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। बच्चों समझ में तभी आएगा जब आप इसको पढ़ोगे। सिर्फ वीडियो पे डिपेंड मत रहो, इसको पढ़ो भी। वीडियो में मैंने बताया क्या है ये समझने की कोशिश करोगे। भाई वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है, उसे आप लोग पढ़ो, अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चों तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना। ओके, बाय।